अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो अभी मैं आ गया हूँ आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए हमें जाना होगा प्ले स्टोर में। तो अभी हम जाते हैं जी प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे जाके हम उर्दू डिज़ाइनर को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ये आ गया जी प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आप जाएंगे, वहाँ जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है उर्दू डिज़ाइनर। आपके सामने अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये ये आप जब सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ यूँ उर्दू डिज़ाइनर खुल के सामने इस इंटरफेस के साथ आ जाएगी। इस इंटरफेस के साथ ये देखें, इसके ऊपर उर्दू लिखा हुआ है। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी मैं चलता हूँ, आपको इस इस एप्लीकेशन के अंदर लेके जाता हूँ। ये बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद उसके बाद ये देखें, ये एप्लीकेशन मौजूद है, इसके अंदर जाते हैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। तो नाज़रीन कुछ ही देर में ये खुल जाएगी। ओपन हो जाने के बाद उसके बाद सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें सबसे पहले न्यू डिज़ाइन लिखा हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन टेम्पलेट, माई टेम्पलेट, कॉन्टैक्ट, ट्यूटोरियल और न्यूज़ इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हमने जो है वो न्यू, इन सब को छोड़िएगा, सबसे पहले आपने जाना है ये न्यू डिज़ाइन के अंदर। न्यू डिज़ाइन के अंदर जब आप जाएंगे, उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप किसके लिए पोस्ट बनाने लगे हैं, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए। तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई हमने फेसबुक के लिए बनाना है, इश्तिहार बनाना है और फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है। तो ये देखें, ये फेसबुक, ये देखें फेसबुक के लिए हमने बनानी है। तो इसके ऊपर हमने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जो ही हम इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि भाई आप मोबाइल को सीधा रख के पोस्ट बनाना चाहते हैं या मोबाइल को लेटा के, यानी पोर्ट्रेट मोड जो होगा, जो अभी आपके सामने है, ये जो रेड कलर में है, इस पे आप बनाएंगे तो आपको मोबाइल को सीधा करके आपको अपनी पोस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर लैंडस्केप में बनाएंगे तो मोबाइल आपको यानी टेढ़ा करके, यानी एक तरफ को, यानी दाएं बाएं करके इसको बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ये कहते हैं कि हमने पोर्ट्रेट मोड में ही बनाने हैं, तो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो नाज़रीन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसमें सबसे पहले आपने ये जो ऐड है, ये देखें कि जो कोने में नीचे ऐड न्यूज़ लिखा हुआ है, इससे पहले भी आप चले जाएं यहाँ गैलरी में। तो ये इसको मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो गैलरी पिक लिखी हुई है, तो ये हमने गैलरी से जब कोई पिक्चर उठानी होती है तो उसके लिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो गैलरी में चले गए। ऑनलाइन पिक, इस तरह इरेज बैकग्राउंड पिक, यानी जो बैकग्राउंड उसका जो पिक्चर होगी उसका बैकग्राउंड अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। इस तरह ऐड टेक्स्ट, या अपने कोई चीज़ लिखनी हो तो यहाँ से स्टिकर वगैरह, बैकग्राउंड, इस तरह पीएनजी में इमेज, शेप और ये स्पेशल टेक्स्ट वगैरह। उससे नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यूज़, उसके बाद ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है। तो नाज़रीन अभी आप आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अभी हम पोस्ट बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ऐड न्यूज़ पे जाना है। ये ऐड न्यूज़ पे हम चलेंगे, ठीक है जी। इस ऐड न्यूज़ पे हम जब क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन होंगे वो गायब हो जाएंगे। कुछ 3 ऑप्शन इस तरह के, 1, 2 और ये 3 ऑप्शन सामने रह जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये करना है कि चूँकि अभी हम पोस्ट बनाने लगे हैं तो हमने बैकग्राउंड का कलर जो है वो सबसे पहले क्लिक करना है। बैकग्राउंड का कलर हमने सबसे पहले क्लिक करना है। ये देखें, ये तीसरे नंबर पे 1, 2 और 3, ये तीसरे नंबर पे नीचे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद भी ये बैकग्राउंड के कलर बहुत सारे हैं। जो सा मर्जी आप कलर देना चाहते हैं तो कलर आप दे सकते हैं। ये देखें, ये ब्लू हो गया, इसी तरह ये ग्रीन, जो सा मर्जी आपका यूँ, उसको आप स्क्रॉल करते जाए, बाएं तरफ धकेलते जाए तो आप जो सा मर्जी या कलर देना चाहें आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। तो मैं इसको कोई भी कलर देने वाला नहीं हूँ, मैं इसको वाइट ही रखूँगा। सबसे पहले नंबर पे वाइट है, मैं इसको वाइट ही रखता हूँ। तो नाज़रीन अभी हमने जो है वो लिखाई करनी है। तो लिखाई के लिए आपने ये नीचे जो कोने में है ऐड न्यूज़, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ ऐड टेक्स्ट के ऊपर जाना है। ऐड टेक्स्ट के ऊपर आपने जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इधर यहाँ पे उर्दू है, इधर इंग्लिश है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उर्दू में लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने पहले से उर्दू क्लिक कर रखी है, तो उर्दू के लिए हम यहाँ नीचे, यहाँ पे
हम लिखेंगे यहाँ पे। अभी अब मैं उर्दू लिखने लगा हूँ, तो अपना कीबोर्ड जो है वो उर्दू पे कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो। तो मैं अभी लिखता हूँ आज, ABBOTTABAD, आज एबटाबाद। ये अभी गलत लिख रहा है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे बोल के ही लिख लेता हूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ पे बोल के ही लिख लेता हूँ। आपका अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ तो आप भी बोल के लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास तो अवेलेबल है, मैं बोल के भी लिख सकता हूँ। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यस। अब ये देखिए ख़ुद ब खुद लिखा गया है। इसको उसके बाद वहाँ ले जाने के लिए यहाँ जो ऐड पेपर है, ऐड टू पेपर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और ये देखिए आपके सामने, इस तरफ आपके सामने आ गया। अब यहाँ देखिए जब मैंने इसको लिखा तो ये कुछ यूँ आया। इसको अगर मैं लंबा करके यहाँ पे यानी जो लिखना चाहूँ, मतलब यहाँ पे रखना चाहूँ लंबा करके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूँ करेंगे तो देखिए हर तरह से जिस तरह आप मर्ज़ी रखना चाहिए इसको आप रख सकते हैं। ये देखें, ये यानी आप इसको सिर्फ यूँ रखना चाहते हैं तो तब भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह नहीं, बल्कि थोड़ी सी जगह बच जाए और यूँ लंबा लंबा लिखा हुआ आए, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ये देखें, यूँ। तो मैं ज़रा जगह बचाने के लिए कुछ इस तरह लिखता हूँ, इसलिए कि बाएं तरफ मैंने मौलाना साहब की पिक्चर भी लगानी है, तो उसके लिए ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो अब इसमें अगला काम हमने ये करना है कि इसको कलर देना है। तो कलर भी देना है और उसकी आउटलाइन भी देनी है। तो उसके लिए आपको मैं एक अलहदा से तरीका बताऊं कि पहले आप इसको कलर चेंज करें और दूसरे नंबर पे आउटलाइन चेंज करें। तो इसको छोड़ के मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो ख़ुद ब खुद कलर भी कर देगा और आउटलाइन भी दे देगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ नीचे आना है, ये देखिए, इसको बाएं तरफ लेके जाना है, बाएं तरफ लेके जाना है, बाएं तरफ बिल्कुल कोने में ये देखिए लिखा हुआ है रैंडम लिखा हुआ है। ये देखिए रैंडम लिखा हुआ है कोने में, ठीक है जी। इस रैंडम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये देखें मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो उसने कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया। दूसरी दफ़ा क्लिक करें, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें, यानी आप क्लिक करते जाएंगे इसके ऊपर, तो ये ख़ुद ब खुद उसका कलर भी चेंज करता जाएगा और उसका आउटलाइन भी चेंज करता जाएगा। कितना प्यारा है, देखिए कितनी प्यारी लिखाई लिखी हुई आ रही है, देखें ये। तो मैं एक जगह अभी रुक जाता हूँ। रुकने के बाद 1 मिनट कोई अच्छा सा आ जाए, मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आके रुक जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आके रुक जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कर लिया यहाँ। तो अब इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका मुझे थोड़ा सा प्यारा नहीं लगा। इसको दोबारा ज़रा प्यारा करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक कोई अच्छा सा आ जाए ना, फिर वहाँ पे मैं ये अब प्यारा लग रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे छोड़ के इसको इसके बाद इसको यानी लॉक लगाना है। लॉक का मतलब ये है कि जब मैं इसको लॉक लगाऊंगा तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, हिलेगा नहीं। इसलिए कि जब हमने दूसरी कोई चीज़ यहाँ पे लगानी है तो ये दाएं बाएं हिलेगा। तो हिलने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो, ये देखो इधर क्लिक करोगे साइड पे तो वो साइड पे हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये देखो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ये बॉर्डर है, इसके अंदर बॉर्डर के अंदर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने वो ऊपर जाना है। ये देखिए ये ऊपर लेयर नज़र आ रही है। ये इस लेयर के ऊपर जब ऑप्शन ओपन इसको उसके ऊपर आप जो क्लिक करेंगे तो नीचे आप ये देखेंगे ये लॉक बना हुआ, ताला बना हुआ है। इस ताले के ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है तो ये ख़ुद ब खुद लॉक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर, ये देखें अब इसको लॉक लग गया, ठीक है जी। इसको लॉक लग गया है। उसके बाद मैंने अब यहाँ पे मौलाना साहब की पिक्चर लानी है। तो मौलाना साहब की पिक्चर लाने के लिए मुझे यहाँ पे नीचे न्यू ऐड पे आना पड़ेगा। ये देखें न्यू ऐड पे आ गया हूँ। न्यू ऐड पे आने के बाद उसके बाद मैंने गैलरी में जाना है। गैलरी पिक, ये देखें ये गैलरी पिक है, इसके अंदर मैं जाऊँगा। गैलरी पिक के अंदर मौलाना साहब की पिक्चर मेरे सामने शो हो जाएगी। ये देखें ये है मौलाना साहब की पिक्चर। अब इस पिक्चर को मैंने क्या करना है, वहाँ पे लगा 2 उंगलियों की मदद से ना आप इसको जूम भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखें ये आ गई मौलाना साहब की पिक्चर। जब आप मौलाना साहब की पिक्चर यहाँ पे लेके आएंगे
तो अब देखें साइडों पे ये जो साइड का जो हिस्सा है इसको मैं काटना चाहता हूँ, ठीक है जी, इसको मैं काटना चाहता हूँ। तो इसको काटने के लिए मैं फ़िलहाल इस जो है पिक्चर को साइड पे कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से इसको। ये देखें ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको मैं काट देता हूँ। अब यहाँ मेरी बात एक गौर से सुनिएगा, जब आप पिक्चर लाएंगे यहाँ पे मैंने लाने के लिए जो पिक्चर लानी है, तो चूँकि उसका बैकग्राउंड भी है वो मैंने काटना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मौलाना साहब की पिक्चर है, बाकी दाएँ बाएँ का हिस्सा ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये वाला ऑप्शन ख़रीदा हुआ है, ये वाला, ये आपको पैसे दे के ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है जी, ये आपको पैसे दे के ख़रीदना पड़ेगा, ये मैंने ख़रीदा हुआ है। अब देखिए इसका कमाल चेक करें, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो साइड का हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मौलाना साहब की पिक्चर बाकी रह जाएगी। ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के थोड़ी देर बाद ये मुझे सीधा गैलरी में ले जाएगा, ठीक है जी। गैलरी में मैं जाके पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, मौलाना साहब की पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं उसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लूँगा तो ये ऑटोमेटिक मुझे उसका हिस्सा जो है वो काट के दे देगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, इससे पहले इतना स्लो नहीं चल रहा था। बहरहाल देखते हैं क्या मसला है। थोड़ी देर में ये मुझे गैलरी के अंदर ले जाएगा। 80% जो है वो लोडेड हो चुका है, 20% रह गया है। उसके बाद ये देखें अपलोड इमेज के अंदर आ गए, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ पे मैं ना अपलोड इमेज का मतलब ये है कि मैं गैलरी से जो पिक्चर लूँगा ना वो यहाँ पे अपलोड होगी और उसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें मैंने क्लिक किया और ये देखें आपके सामने ये मौलाना साहब की पिक्चर है, ये इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब वो पिक्चर जो है वो ये देखें ख़ुद ब खुद सामने आ जाएगी और उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मैंने इसको एक दफ़ा चिपका देना है। आप अपनी मर्ज़ी से करें, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। सिखाने में आप को मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आपने उसके ऊपर जो डिज़ाइन करना है, खूबसूरती देनी है, वो आपकी ज़िम्मा है, ठीक है जी। ये देखें ये मौलाना साहब की पिक्चर मैंने लगा ली। अब ये देखें आपका इश्तिहार बन रहा है। कुछ इसी तरह ही आपका इश्तिहार इसी तरह बनता रहेगा और बड़ा प्यारा बनेगा। शुरू में आपके लिए ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप ख़ुद भी जितना इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जितना आप इसको ख़ुद से सीखने की कोशिश करेंगे, मैं भी सिखाऊंगा, ख़ुद से आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको दिन ब दिन तरीका आता जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अब इसको मैं फ़ाइनल करने लगा, और भी आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वक्ती तौर पे जो ज़रूरी चीज़ें थी कुछ थोड़ी सी शुरू वाली वो मैंने आपको बता दी है। और इसमें बहुत सारे भी ऑप्शन है, आप इंशाल्लाह मेरे साथ राब्ते में रहें, इंशाल्लाह और भी आपको वीडियो बना के मिलती रहेंगी। तो अब इसको मैं फ़ाइनल करने लगा हूँ। ये देखें ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन सेव का, इस सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद ये सेव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज जो है जाके सेव हो गई है, ठीक है जी। अब आपने कुछ नहीं करना, बैक चले जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बैक जाने के बाद ये देखें ये होम, इसके ऊपर दोबारा बैक, ये एग्ज़ैक्ट, इसके ऊपर मैं दोबारा, अब मैं आपको गैलरी में दिखाता हूँ कि ये पिक्चर कहाँ पे आई है। गैलरी में आपको दिखाता हूँ कि ये पिक्चर कहाँ पे आई है। तो नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को मोमिन जी हनफी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।